Hi, this is Jimmy Shergill and you're watching Filmy Beat. Hi, I'm Avinash Tiwari and you're watching Filmy Beat. पहले दिन हम लोग शूट कर रहे थे, वो रॉबरी का सीक्वेंस था। हम लोगों ने तो पहले शूटिंग कर ली थी, वो एकदम कैरेक्टर के अंदर। और तो जैसे ही रिहर्सल का वो ख़त्म हुआ और सारा कट बोला गया तो मैंने हेलो बोला, सारा कुछ तो कोई रिस्पांस नहीं है। मैं कहा ये तो कैरेक्टर में है भैया, इनको तो रहने दो उसी के अंदर। फिर सब नॉर्मलाइज हो गई चीजें। तो शायद उन्होंने हेलो बोली होगी, मैंने नहीं देखा होगा। Thankfully, over the period of last 5-6 years जो भी काम किया मैंने, I've been blessed with very amazing characters. 2 दिनों में मुझे ये पता चला है कि इन्होंने 150 फिल्में की हैं और तमन्ना मैडम ने 100 फिल्में की हैं और मुझे लग रहा है मेरे 5 भी नहीं हुए, तो मैं इन दोनों के सामने ना साष्टांग होकर बैठ जाऊं। जो नेशनल क्रश रही हैं तृप्ति डिमरी। मैंने क्या, सबने लिख दी है बायोपिक भाभी 2। या इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, बट नाउ दैट ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी आई रियली वांट टू गिव अ गुड वन। प्रेशर फील हो रहा है। हाँ, मैं आपको जरूर मैसेज करके बता दूंगा। थैंक यू। हमारी बायोपिक का टाइटल है सिकंदर का मुकद्दर और उसका डायरेक्टर हूं मैं। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और आज मेरे साथ जो कास्ट है वो है सिकंदर का मुकद्दर। और इनकी क्या मैं तारीफ़ करूं, मंझे हुए कलाकार हैं, एक्टिंग के खिलाड़ी हैं, जिमी शेरगिल एंड अविनाश तिवारी। तालियां। मैंने थोड़ा सा राइम तो कोशिश किया है। सबसे पहले मोस्ट वेलकम टू दिल्ली एंड फिल्मी बीट से आप बात कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फिल्म ज़बरदस्त, ट्रेलर देखकर ही ऐसा लग रहा है कि गूज बम्स आ रहे हैं। नीरज पांडे के साथ काम कर रहे हैं और उनकी फिल्म से ना इतना एक्सपेक्टेशन होता है, स्पेशली जब जिमी शेरगिल जैसे एक्टर हों साथ में। तो मैंने जब ट्रेलर देखा तो मैंने उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े। लोग मतलब ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब आए मूवी और हम उसी दिन बिंज वॉच करें, सब पूरा दिन देखते रहे, दोस्तों को दिखाएं। और एक ने तो कमेंट किया कि मेरी एनिवर्सरी है उस दिन एंड थैंक्स फॉर द दिस गिफ्ट। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स योर ट्रेलर इज़ गेटिंग। आप दोनों ऑलरेडी नीरज पांडे के साथ काम कर चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, स्पेशली जब आप दोनों साथ में मिले? कुछ ऐसा इंसिडेंट था जो लगे कि हाँ? तो हम लोग की पहली मीटिंग थोड़ी सी अजीब सी थी, क्योंकि मैं पास में डब कर रहा था। नीरज का फ़ोन आया था कि आइए कॉफ़ी पीते हैं हम लोग साथ में। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी इन a little time I'll be through, I can come. I was supposed to head home, but then I said I'll come down, I'll have a coffee and I'll rush. So मैं आया, बैठा, वो कॉफ़ी बोली, कॉफ़ी आई, उतनी देर में अविनाश आ गए। तो पहले तो मैं इनको देखता रहा, मैंने कहा यार ये खाकी में ये इंसान एकदम मतलब थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन और एकदम देसी टाइप, तो ये लड़का तो पूरा इंग्लिश लग रहा है यार, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, इंग्लिश में सब कुछ कर रहा है। मैंने कहा यार बहुत अच्छा एक्टर है ये। एंड वी सेट डाउन और उसके बाद नीरज ने बस बोला कि जिमी दिस इज़ अविनाश जिमी, और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया 5-7 मिनट के लिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। और अविनाश बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे मन में चल रहा था कि मैं कुछ बोलूँ, ये है वो है। और वो साइलेंस क्यों था वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे सर थोड़ा बहुत समझा, मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक यू आल्सो नो वर नॉट अवेयर दैट आई वाज गोना कम। हाँ, समथिंग लाइक दैट या आई वाजंट अवेयर दैट यू वर देयर। एंड नीरज सर ने मुझे बुलाया था कि यार एक स्टोरी आइडिया है, डिस्कस करना है। आई थिंक ही सेड द सेम थिंग टू हिम आल्सो। ही वाज सिटिंग एंड आई वॉक्ड इन, सो आई थॉट दे वर ऑलरेडी हैविंग अ मीटिंग, सो आई शैल वेट, सिट डाउन. He's also wondering. No, he had told me when he had no, not about you coming, but he had told me that you're doing the film and whatever. So maybe he had it in his mind to probably just एक डायरेक्टर होता है तो वो 2 लोगों को साथ में बैठा देखना चाहता है कि ये कैसे जोड़ी बनेगी, क्या है क्या नहीं। तो शायद वो 5-7 मिनट हम वेट कर रहे थे कि वो कुछ बोलेंगे। और
सो ये तो फर्स्ट मीटिंग थी जो थोड़ी वियर्ड थी, लेकिन जब आप सेट पे पहुंचे, तमन्ना भी आपके साथ होंगी, बाकी और कास्ट भी होगा, तो तब कैसा रहा कि थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ कि नहीं, उसके बाद हम लोग के तो काफ़ी rehearsals लुक किए। टेस्ट और रीडिंग्स और सारा कुछ हम लोग को तो बहुत हुआ, हम लोगों ने तो बहुत सारी, बिकॉज नीरज जिस टाइप के डायरेक्टर हैं, ही लाइक्स टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग्स एंड बी वेरी क्लियर बिफोर वी गो ऑन सेट। तो एक बार सेट पे गए तो फिर काम जो है वो मक्खन की तरह हो जाता है, बिकॉज उनके शॉट्स बड़े लंबे होते हैं, सीक्वेंसेस बहुत डिफरेंट होते हैं, सारा कुछ वो जिस तरीके से शूट करते हैं। तो वी हैड met a lot of times because of these look tests and readings and everything like that. तमन्ना जी का थोड़ा था कि मैं उनको पहले 2-3 बार मिल चुका था अलग अलग स्क्रीनिंग्स पे एंड एवरीथिंग, हेलो हाय टाइप्स। और जब पहले दिन हम लोग शूट कर रहे थे, वो रॉबरी का सीक्वेंस था, हम लोगों ने तो पहले शूटिंग कर ली थी, उनका पहला दिन हम लोग का सबका साथ में रॉबरी का सीक्वेंस, और वो एकदम कैरेक्टर के अंदर। और तो जैसे ही रिहर्सल का वो ख़त्म हुआ और सारा कट बोला गया तो मैंने हेलो बोला, सारा कुछ, तो कोई रिस्पांस नहीं है कोई रिस्पांस नहीं आया, तो मैं कहा ये तो कैरेक्टर में है भैया, इनको तो रहने दो उसी के अंदर। और फिर उसके बाद फिर थोड़ा दोस्ती हो थोड़ा गई धीरे अच्छे से धीरे। सेट पर। हाँ, फिर उनका इग्नोरेंस आपको समझ आया कि नाउ शी इज इन कैरेक्टर, तो अब बाद में कैरेक्टर, जब- हाँ, फिर सब नॉर्मलाइज हो गई चीजें। फिर शायद उन्होंने हेलो बोली होगी, मैंने नहीं देखा होगा दोनों यही चल रहे थे। ओके, सो अविनाश, जैसे आपका नाम मूवी में सिकंदर है, सिकंदर थोड़ा हैवी हो जाता है नाम। ऐसे में आपके साथ एक सीनियर एक्टर भी हैं और नीरज पांडे जैसे डायरेक्टर हैं, तो कितना प्रेशर फील हुआ कि नाम को भी जस्टिफाई करना है, अपने कैरेक्टर को भी जस्टिफाई करना है, और एक मूवी सेंट्रिक नाम भी आपका ही है कि आपका कैरेक्टर भी वही है। सो कैसा लग रहा था उस वक्त जब आप सीन परफॉर्म करते थे? थैंकफुली ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 years जो भी काम किया मैंने, आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी अमेजिंग कैरेक्टर्स एंड देयर नेम्स, सो आई डोंट थिंक उसका कोई प्रेशर था। आई थिंक once the decision was taken by Neeraj sir, I trust him so much that even if मुझे कोई ये चीज़ नहीं होगा, if he sees it then there shouldn't be any problem. तो मुझे कोई प्रेशर नहीं था। There was a huge amount of excitement because I've been wanting to work with him for the longest time. हमें खाकी में काम करने का मौका मिला, मतलब he was the showrunner of the show, but I keep saying this that I wasn't very sure that if I would do that show. मैं इनफैक्ट मुझे लगता नहीं था कि मैं काबिलियत रखता हूँ उसे करने की, और it was him who made me believe that I could take it on. So I don't know how to quantify that value that he added to me. And then from there on to getting a chance to be directed by him, I remember it was very sweet that he had called me in the office sir, and उन्होंने बोला कि मैं जब आप चले गए तो और सब क्या चल रहा है, सब ठीक 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 ठीक, अच्छा। तो उन्होंने ऐसे कुछ ऐसे ना एक कहानी सोची, उन्होंने सुना, बताओ कैसी लगती है। सो और उन्होंने ऐसे बस 2 मिनट में ऐसे लाइन बोलनी शुरू हुई। आई थिंक एकदम जो फर्स्ट 5 minutes ऑफ द फिल्म ही काइंड ऑफ डिस्क्राइब्ड एंड आई सेड एंड देन द फिल्म टेक्स ऑफ एंड देन द फिल्म टेक्स ऑफ, व्हाट डू यू थिंक? एंड उन्होंने जो स्टार्ट ये सीड बताया उसका, दैट गॉट मी सो एक्साइटेड सर। आई सेड आई वांट टू नो, you know, like the 15 years that you hear in the trailer, I want to know about those 15 years and what really happened. So I was very curious. I said, sir, this sounds very interesting to me. I would love to read it. And he was kind enough to send a script which was hardly 45 pages if I'm not wrong. और उसके आखिरी 4-5 पन्ने जो थे वो हम दोनों को नहीं मिले. It's anti-climax and climax of the film was not given to us. It was only when closer to shoot that he happened to share the last 5 pages of the script. Or so for me, it just started off from there. This belief in him, the trust in him, the fact that I really thoroughly enjoyed the script that I read, and then the beauty of working with an actor like Jimmy Shergill and Tamanna Bhatia. I mean, these are just blessings to come in. एक जो इतने सालों से, मतलब मैं आज ये 2 दिनों में मुझे ये पता चला है कि इन्होंने 150 फिल्में की हैं और तमन्ना मैडम ने 100 फिल्में की हैं,
और मुझे लग रहा है मेरे 5 भी नहीं हुए तो मैं इन दोनों के सामने ना साष्टांग होकर बैठ जाऊं कि ये दे बीन वेटरन्स, दे बीन आउट देयर प्लेइंग दिस गेम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल आई कैन डू इज कि उन्होंने बॉल फेंका ना, आई जस्ट डू इट वेल इनफ सो दैट उनका गेम खराब ना हो. That's the only feeling I had, that I need to step up and be good enough to at least stand in the same frame with them. ओके जैसे आपने बताया कि आप जिमी के साथ काम कर रहे हो, आपको अभी पता चला कि उन्होंने इतनी फिल्में करी हुई हैं. मतलब 150 तो मैं नहीं जान रहा था. हाँ. मैंने जब भी पहले आपका इंटरव्यू किया है जिमी, तो आप काफ़ी सीरियस, इनका ऑरा बहुत सीरियस सा रहता है, बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड, एकदम बस पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले लगते हैं. आपने सेट पे काम किया, आपको कैसा लगा? थोड़े मज़ेदार हैं, प्रैंक्स करते हैं. शुरुआत की बात की कि पहले 5 मिनट तो बात ही नहीं हुई. हाँ. 5 मिनट क्या, उससे ज़्यादा ही था समय. आज शायद 5 मिनट लगे, लेकिन उस वक्त तो 20 मिनट से कम नहीं लग रहे थे, वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि दोनों सीनियर्स के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ. उसके बाद धीरे धीरे मैं भी हिचकिचा के धीरे धीरे खुल रहा था. बट हिज ओवरऑल एनर्जी, व्हेन यू सिट बाय हिम एंड यू स्टार्ट टॉकिंग, यू रियलाइज इट्स सच अ काम, स्वीट, लेड बैक पर्सन दैट सडनली फील, अरे यार ये बेकार का जो तामझाम हम सारे लोग, ऑल्सो एक्टर्स है, वी आई जस्ट फील दैट most of us have so much of projection of who we are, कि हम ऐसे हैं, the image, and I don't know, so many words that are used around. To see a man who is absolutely secure and laid back about, he's like, I've seen it, been there, done that kind of a vibe. It only adds so much security to you. You take that confidence from him and say, okay, you know what, I don't need to be anything else to be part of this industry. You know, I can just be myself. That's the kind of calmness and joy that this man has brought, and someone who's blessed with one of the most amazing smiles that I know. वो तो है ही, अभी भी स्माइल कर रहे हैं, इतना स्माइलिंग फेस है. ब्यूटीफुल है. एनीवेज, मूवी इज ऑल अबाउट हाइस्ट. 60 करोड़ के हीरे चोरी हो रहे हैं पिक्चर के अंदर. सो अगर 60 करोड़ के हीरे आप में से किसी को मिल जाए, तो आपने क्या सोचा है कि कुछ क्या करेंगे आप उन 60 करोड़ के हीरे? I mean, 60 करोड़ होंगे तो मैं क्या ही कर लूँगा यार. मतलब जो ज़िंदगी चल रही है, बैंक में कहीं पड़े होंगे, इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं पे. कुछ ज़रूरत किसी को पड़ी, जो अपने हुए उनके लिए कुछ कर पाया तो कर लूँगा, वरना यू कीप ऑन बिल्डिंग व्हाट यू हैव एंड यूज़ दैट मनी टू री इन्वेस्ट. मतलब बहुत बेसिक तरीके से तो यही करूँगा. 7 करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं लगती एक तरह से, नहीं? हाँ, हो सकता है. मतलब हमारी फिल्म में भी, मतलब यू सी कि मैं बोलूँ कि एक फिल्म भी बनाऊँ, तो आजकल तो फिल्मों के बजट भी 500 करोड़ के जा रहे हैं. कि मैं बहुत एक बड़ी फिल्म बनाना चाहता हूँ, वो भी 60 करोड़ में नहीं बन रही है. सो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तो बन जाती हैं, छोटी मोटी फिल्में. तो फिल्में तो फ़ोन से भी बन जाएंगी. तो खैर, जिमी, आप क्या करेंगे? मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा. ये अगर वाला जो चक्कर है, ये मुझे समझ में नहीं आता. तो दे के दिखाई तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या अपने करूँ. पता चल जाएगा. होपफुली आपको भी मिले, वो जो हाइस्ट वाले जो चोरी हुए वो आपको मिल जाए. नहीं, वो चोरी था. हम क्यों अंदर जाएंगे चोरी वाले पैसे लेके. आपने ट्रेलर में एक डायलॉग बोला है, जो लास्ट में आपने बोला है कि बायोपिक बनेगी सिकंदर का मुकद्दर. तो एक छोटा सा सेगमेंट में यहाँ पे चाहूँगी करना कि हम यहाँ पर आई विल टेल यू स्टार नेम, कोई भी सेलिब्रिटी का नाम, और उस पर आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या टाइटल होना चाहिए उनकी बायोपिक अगर बनती है तो. हाँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन में Sir, अविनाश नहीं सर, प्लीज. नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि अगर जिमी शेरगिल पर बनती है तो आप क्या टाइटल देंगे बायोपिक का? ओह वाओ. वाओ. इतना सोचना पड़ा. हाँ यार, मतलब आई वुड वांट टू, यू शुड गो अहेड, आई विल कम अप विद द आंसर. आप आगे बढ़िए, मैं सही में आपको जवाब दूंगा. आई विल गिव इट सम टाइम. ओके, दूसरा चलिए आपके डायरेक्टर का ही बोल लेते हैं, नीरज पांडे. अगर आप उन तक जाइए ना, तब तक मैं इनका सोचता हूँ. हाँ, दोनों के लिए ये क्वेश्चन है. नीरज पांडे के ऊपर अगर बायोपिक बनाए तो क्या टाइटल होगा? द लॉन्गेस्ट शॉट एवर. नाइस, देखिए कितना क्विक. ठीक है ना? ओके. सलमान खान. भाई. टाइगर. बहुत सारे नाम है उनके लिए तो. और अभी जो नेशनल क्रश रही हैं तृप्ति डिमरी, उन पर अगर आप चाय से, मतलब the only thing that I can think of is वो चाय बनाते थे ना आप? हाँ सर, वो जितनी चाय मैंने बनाई है ना जिंदगी में उनके लिए,
क्विक चाय क्विक वाला। चाय वाली ही चाय वाली ही हो जाएंगी वो, लेकिन नहीं अगेन मुझे इजाजत है, मेरा दिमाग बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर रहा। इट्स द AQI ऑफ दिस सिटी। दो आपके दो पेंडिंग हैं। मैं आ रहा जिम्मी पे जाएगा ये। क्या आप बताइए क्या बायोपिक होगी तृप्ति मैंने डिमरी क्या पे? सबने लिख दी है बायोपिक भाभी 2। ये आई वाज गेसिंग कि ये आ चुका था आपके माइंड में। अच्छा ओके, द क्वीन ऑफ बॉलीवुड कंगना रनौत। सोचो यार। The Queen of, you've given the title, the Queen I of have given Bollywood. for Thank two. you. You just नहीं बट आप इसके अपार्ट कुछ बताइए। आपने टाइटल दे दिया, मैं क्यों बिगाड़ूं? क्वीन ऑफ बॉलीवुड। वो तो सबने दिया हुआ है बट आपको अगर नहीं बायोपिक मैंने नहीं दिया क्वीन ऑफ बॉलीवुड। ओके वो एक चलिए ठीक है, आप अपना बताइए, आप क्या देंगे? कंगना रनौत, ऑर्गेनाइज्ड केओस। या जिम्मी आप बताइए। क्या बोलेंगे पता नहीं, कुछ मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा। अच्छा ठीक है, आप ही के साथ आपकी को एक्टर रही तमन्ना भाटिया, उन पर क्या बायोपिक बनी तो क्या टाइटल रहेगा? कल उन्होंने ही अपने मुंह से कहा था नाउ। उनके टाइटल वो चाहती हैं कि उनके अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी हो तो उसका नाम हो NOW नाउ। नाउ ओके वाओ वाओ नाइस। ओके एक दो हैं वैसे, आपका भी पेंडिंग है, जिम्मी आ रहा हूँ शेरगिल का बस। आपको बताना है। जी थोड़ा सा आप सोचिए। तब तक एक मैं पूछ लेती हूँ, इरफान खान जो अब नहीं रहे, लेट इरफान खान, उन पर अगर बायोपिक बने तो क्या नाम होगा? लेजेंड्स ऑफ फॉरएवर। ओके सो एक लास्ट बचा हुआ है जिम्मी का। जिम्मी आप ही बताइए, आपका आप क्या चाहते हैं आपकी बायोपिक बने तो क्या होना चाहिए टाइटल? जैसे आपने ट्रेलर में तो बता दिया कि सिकंदर का मुकद्दर बायोपिक टाइटल। of the same. It was द मैन हु हेटेड इफ्स। it's चलिए आप, आई एम इंटरेस्टेड कि अविनाश क्या बोलेंगे। yeah, you know इतने सारे thoughts आ रहे हैं, but now that he's sitting next to me, I really want to give a अब good one. प्रेशर फील हो रहा है। हाँ, this is when I'm I feeling asked you pressure. कि प्रेशर होता है फील की नहीं? This is the also time bound, no? So I feel the pressure, and I also see that my mind is absolutely not throwing anything at me. So allow this blackout moment for me, please. Let it go. नहीं, मैं आपको जरूर मैं मैसेज करके बता दूंगा। थैंक यू। आप ट्रेलर के नीचे मैसेज कर दीजिए जरूर मैं कमेंट कि ये रहा जिमी सर के बायोग्राफी का टाइटल ये होगा। आई हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास। मैंने थ्रू आउट बहुत कुछ रिसर्च किया था बट टाइम बाउंड है, वी कुड नॉट डू एनीथिंग, बट बहुत मज़ेदार था। आई एम ग्लैड, थैंक यू। जो Thank you so आपकी much. तबीयत भी Thank बेहतर लग रही है मुझे, हाँ। है ना? अल्टीमेटली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मिलना। और हाँ, इस मूवी में जिमी शेरगिल का जो एक इंस्टिंक्ट वाला जो हिंदी वर्ड है ना, मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोलूँ एक बार, प्लीज आप बोलिए वो। आपको पता है क्या वर्ड है वो? मैं जिम्मी से आपको पता है वो वर्ड क्या है? मैं जिम्मी से आप कहेंगी तो दोहरा देंगे। हाँ हाँ, हाँ बताइए। इंस्टिंक्ट को हिंदी पे क्या कहते हैं? मूल वृत्ति। मूल वृत्ति। तो मेरी मूल वृत्ति कह रही थी कि मैं आऊंगी यहाँ तो ठीक हो जाऊंगी, तो क्या बात है। क्या बात है। फुल्ली परफेक्टली फाइन। सो स्वीट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।